वैसे अच्छा लगता है रोटी राइस भी कभी कभी खाने में। सुंदर तो लग रही है। ये मार मार तो नहीं देगी उसे। कभी रोना रिएक्शन का मजा है सोना पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल doing Yokesh reactions करे सबको स्माइल लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब भी भाई ड्रामा हो या एक्शन only on Arzu and Yokesh reaction। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आरजू रिएक्शन। दिस इज मी योगेश। दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लिए एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है मीम से मोहब्बत। करेक्टली हम लोग इसका एपिसोड नंबर 27 देख रहे हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो आइए इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। वाइफ है उसकी। खा लो भाई नूडल्स। सेम ऐसे ही रोशी हो गई थी जब उसने उसको डांटा था, खाने पीने पे किसी पे ध्यान नहीं। प्यार में क्या क्या हो जाता है। ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है, बस रोशी पागल हो गया। यहाँ से कुछ ठीक हुआ तो पागल हो गया। मोहित कुछ बोल नहीं रहा है। क्या हुआ था ना? खा ले भाई, खाना खा ले। नहीं खा रहा हूं। हमारे जैसा ठीक है। कैसरोल देखना अभी। तो सदमे में है। रोटी देखो राइस। हाँ वैसे अच्छा लगता है रोटी राइस भी कभी कभी खाने में। हम खाते हैं, अच्छा लगता है। बेचारे को पता नहीं क्या खाना है क्या नहीं। अब भी इसके डैड मजबूर है, क्या ही कर सकते हैं। तब बोलेंगे भी वो फिर भी नहीं, क्योंकि फिर वो यही चीज बोलेंगे कि ये अपनी जगह सही है, अपने अरे फैसले खुद ले सकता है। ओहो, शादी का सामान, डेकोरेशन का सामान मुझे आ अच्छा चुका सा है। लग रहा है, ऐसे रोने से मन फंक्शन हो का रहा है। सामान आ चुका है भाई, रोशी की शादी का। खास तैयारियां उसके उसमें दिखाते तो ज्यादा अच्छा लगता। तलहा और रोशन। चलो अब तो जो भी है सो है। जो है सो है। अब तो जो हो रहा है होने दो। और बात सुने, इसके अंदर रंग तो है ना लाइट में, बस अच्छे तरीके से लगा। वो दूसरा बंदा का है। चलो पीछे आ रहे। चलो चलो क्या ये तुम दो ही चीजें लाओगे? ये दो से नहीं काम चलेगा, 40-50 मेहमान आने। और आ रहे सब। नाना जान, मैं सब काम करवा लूंगा, आप टेंशन ना लें, आप बस धूप में ना खड़े हो। मेरी रोशी की शादी है, मैं सारी सजावट खुद कर रहा हूं। सही बात है, सबकी फैमिलीज के सपने होते हैं अपने मैं बच्चों की सब शादी काम के लिए। आपकी मर्जी के मुताबिक कराऊंगा, आप बेशक चेक कर लेना। आप रेस्ट करें यार, बाकी फूल भी ले आओ। इनका गार्डन दूसरी शादी हो रही है अब इस घर में। और ये इस कोने पे गार्डन भी लगा दें इसको। मायू के लिए क्या जाके चाहिए? ओह, दादा जान सुंदर तो लग रही है। ऐसे लग रहा है इसकी काश उसी बंदे के लिए रेडी हुई होती। तुम ये कहाँ मटर गश्त करती फिर रही? तुम्हारे लिए चमन ने माही की तरह माही में बैठने को एक कोना सजाया। दादा जान, मैं माही थोड़ी हूँ, मुझे कोई कोने में नहीं बिठा सकता। और ना माही की तरह से मेरे को लगता है वही डाल के ये देखा नहीं, याद नहीं अभी, पर वैसे लग रहा है। दादा जान नीचे बैठ जाओ। आखिरकार दादा की फेवरेट पोती। तुम्हारी यही बातें मुझे सही बहुत बात याद है। आएगी। तुम्हारी शरारतें तो हम भी मिस कर रहे हैं हर एपिसोड्स में इसकी। वरना अच्छी लगती थी ना, रोज कुछ ना कुछ होता था। तुम्हारी हंसी, बचपन। अभी भी जो शादी कर रही है बचपने में ही कर रही है वैसे तो।
तुम्हारे बगैर ये घर सूना हो जाएगा रोशी। दादा जान, आप तो ऐसे जज्बाती हो रहे जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे 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 माया की दुल्हन जमीन पे बैठ गई। आप दादा सही जान बात की जमीन पे नहीं बैठे थे? बच्चे की रहो, बुद्धू गई। बुद्धू तो है ये। यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। अरसलान का घर ही तुम्हारा घर अरसलान होगा। नहीं है, वो शारी कमीना है। उसे कमीना यहाँ बोलो, गंदा है वो। ओहो। क्या करूंगी? तुम जिंदगी में आगे बढ़ी हो, जो ख्वाहिशें पूरी न हो सकी उनको भुलाकर तुमने बहुत बेहतर फैसला किया है। मतलब दादू समझते थे, इनको पता था। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ सही बात है। रहेंगी। तुम हमेशा अपने फैसले से मुतमईन रहना। मुतमईन का मतलब कमेंट में जरूर बताना। बहुत खुशियां तो इसको बहुत मिलेंगी। दादा जान, मैं अपने फैसले पर बहुत मुतमईन हूँ। इंशाल्लाह आगे सब खैर होगी। मतलब प्राउड है अपने फैसले पे। दादा जान, मे बी दादा जान, एक ईशान की जायदाद में बेवा का कितना हिस्सा होता है? क्या सोच रही है? ये क्या बात है? दादा जान, वैसे ही एक सवाल आया था दिमाग में। असल में मेरी एक दोस्त है ना, उसकी बहन अभी बेवा हुई है, तो वही सोच ये रही उसको थी। मारने का तो नहीं सोच रही। लाहौल ये उसको भी मारने का तो नहीं सोच रही। पता नहीं भाई। सिलेंडर से उड़ा देगी लड़के को। अपनी माइयों के दिन तो कोई अच्छी बात करो, कोई खैर का कलमा मुंह से निकालो। देखा दादा जान, कैसे आपके जज्बात में पानी फिरा है मैंने। आप खामखा इमोशनल हो रहे थे। चलो जाओ जाओ। ये मार मार तो नहीं देगी उसे। हाँ रोशी ऐसे कहाँ मिलने वाली है? बेटा बहुत सुंदर लग रही है। जरा छुपी हुई होगी। रोशी कहाँ हो भाई? रोशी, इस लड़की को चैन नहीं है, पता नहीं कहाँ उछलती कूदती फिरी होगी। हाँ मेरे साथ तो आपने बड़े अरमान निकाले थे। सही बात कोई है। जगह पे टिका के बिठा कर दिखाएं, फिर मैं मानूं। आओ ढूंढते हैं। ढूंढते क्या छुपा रही हो? ये तुम कहाँ का करे लगाती फिर रही हो? मायूं की दुल्हन हो। गालिबन ये कोना तुम्हारे लिए सजाया गया है कि तुम यहाँ बैठो। जब वो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, कोने को में नहीं बैठ सकती। तो जब तेल तो नहीं लगाओगी, नूर कैसे आएगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना काम पड़ा है, रात को रस्म शुरू हो जाएगी, फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। इतनी तैयारियां करनी है, बैग रेडी करना है। माही वो एक्स्ट्रा ब्लो ड्राई पैन ऊपर क्या हो गया रोशी को? सही में किस चीज की तैयारी कर रही हो तुम? वेडिंग नाइट की। वेडिंग नाइट। तौबा तौबा। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। तुम्हारे दीदों का दीदों पे बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इसमें क्या बेशर्मी की बात है? वेडिंग नाइट पे जो मुझे चीजें चाहिए वही अपने बैग में रख रही हूँ ना। तुम ना अपनी किस्म का एक नमूना हो। इस तरह की बात नहीं कहते। अपने ससुराल में जाके प्लीज ऐसी कोई बात मत करना। आप लोग बातें कर करके ना मुझसे मेरा सामान भुलवा देंगे। वाह। सोच के जरूरी सामान रख रही हूँ मैं अपने बैग में। माही, मेरे ब्राइडल ड्रेस के साथ जो क्लच था वो कहाँ है? वो तुम्हारे ड्रेस के साथ ही होगा, तुम्हें सैलून वाली दे देगी। ठीक है, उसमें मुझे एक दो जरूरी चीजें रखनी है। अल्लाह माफी दे इस लड़की की बेशर्मी से। तौबा, हम तो दुल्हन बनकर भी
अपने अम्मा अब्बा के सामने जाते थे, शर्माते थे, और इन्हें देखो, बट वो टाइम एक अलग था, शादी आजकल की पहले हो जनरेशन जाए। एक अलग तरीके से रहती है। माही, मैं तो दुल्हन बनी होंगी ना, तुम प्लीज मेरे इस बैग का ख्याल रखना। रुखसती के वक्त मैं जो ही गाड़ी में बैठूंगी मुझे पकड़ा देना। हाँ हाँ, समझ गई कि तुम्हें इस बैग की जरूरत होगी अपनी वेडिंग नाइट पे। ओके। ये तो कुछ और प्लानिंग ही करके बैठी हुई है, बट किसी को क्या ही पता। मतलब ये तो शादी करेगी, हमें लगा हम्म। शादी से पहले ही कुछ करेगी, और बट अपने दादा से पूछती भी है कि भाई बेवा, मतलब कि जो विडो हो जाती है लड़कियां, उसको कितना अपने प्रॉपर्टी में कितना वो हिस्सा मिलता है, क्या वो समथिंग वो पूछती है। और तलहा और की ये जो कुछ ना कुछ तो मतलब कि जो वहाँ पे केमिस्ट उससे पूछती है, वो लड़की से फोन करके, जिसकी फ्रेंड हाँ, होती है केमिस्ट्री उस, लैब में होती है हाँ वो उसको कुछ कुछ ना कुछ तो पूछ रही है, ये कुछ सर्च कर रही थी कि कैसे कुछ मेरे को, और पता नहीं किस चीज की ये तैयारियां कर रही है। चलो ये चाहे कुछ भी तैयारियां कर रही हो, बट एक चीज तो बहुत बुरी हो रही है, ये शादी तो फिर भी करके जाएगी। हम्म। मतलब शादी से पहले कुछ करेगी हमें ऐसा लगा था, पर ये शादी मतलब करने के इसने लिए पूरा पूरा प्लान बना रखा है शारिक को मारने का। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को लगता है कि ये वहां जाएगी, कुछ वीडियो शूट करेगी और दिखाएगी कि इसने गलत किया, and then उसको और डराएगी। ऊपर से उसको बोलते तुम क्या चाहते हो, तुमसे शादी कर रही हो ना, जो तुमने वीडियो बनाई है उसको बैठ के देखा करेंगे दोनों। यार वो इतना शारिक भी अजीब सा। परेशान है कि कुछ तो हम्म। गड़बड़ है, इसने हाँ कैसे कर दी, परेशान तो वो है, हम्म। बट इसका प्लान को समझना है ऊपर उसको से। टेंशन हो गई है कि भाई पहले तो ये हाँ कर नहीं रही थी, हाँ, बट जो भी वो चाह रहा था वो बहुत ही इजीली उसको अब मिल रहा है, बहुत ही इजीली सब चीज हो रही है। उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, पहली हम्म। बार ऐसा हो रहा है। और तलहा और बड़ा परेशान तला है, परेशान है जब तला को पता चलता है कि रोशी की शादी हो रही है, उसको इनके घर वालों को मोहित को बड़ा इनविटेशन भी झटका मिला लगा, है। ऐसी बात एंड नहीं है। मोहित बोला रोशी शादी, और वो थोड़ा एक अलग सा ही एक मासूम सा उनका वो दिखा रहे हैं, अभी वो बिल्कुल ही मायूस सा घूम रहा है। उसके पापा सब समझ रहे हैं, बट एक टाइम था जब उसके पापा उसको समझाते, वो नहीं समझ रहा। अब एक ही टाइम ये है कि उसके पापा ये भी समझ रहे हैं कि वो रोशी के लिए परेशान है, पर क्या ही कर सकते हैं। जब वो नहीं शादी करना चाहता, तब भी उसके पापा परेशान थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे, और अभी भी बट कुछ अभी नहीं बोल रहे। फाइनली एक और चीज जो एग्जीक्यूट हुई है इस ड्रामा में, वो हुई है कि जो फूफो है, फूफो ने अब फाइनली खाना बनाना खाना शुरू किया। बनाया, भले ही वो जला हुआ बनाया, कुछ भी बनाया, बट एक स्टेप फॉरवर्ड उन्होंने भी लिया है, वो कुछ ना कुछ कर रही है, हाँ, जेलेसी फैक्टर उनके ये अंदर तो है। आ रहा है। और एक और और चीज हुई और है रोशी को कि भी वो बोल रही है कि चलो किचन क्लासेस लेते हैं, एक हफ्ते की तुम क्लासेस ले लो, मैं भी लेऊंगी तुम्हारे साथ। वो भी एक बहुत क्यूट सा वो था कि चलो ठीक है, वो एक वो ना समझा रही है, बेसिकली उसको भी एक समझ आई है वहां पे एक कि लेसन है ये, हाँ बहुत लेसन अच्छा। उसके लिए, क्योंकि रोशी को भी कुछ नहीं आता है खाना वाना बनाना, तो वो उसको भी समझा रही है कि भाई तुझे भी ले लेनी रोशी चाहिए। बोलती कि ना, जैसे आपने जिंदगी गुजारी ऐसे मैं गुजार सही रही हूँ। बात है, जैसे वही वो बोलते हैं, लोग बड़ों को देख के ही सीखते हैं, वही चीज उसके साथ हो एंड रही है। उनके नेबर वो सब एक साथ जैस्मिन, हो गए हैं, जैस्मिन हाँ। और उसकी और सास, वो भी बहुत जैस्मिन को जब पता चलता है ना कि भाई वो जो लड़का है उसके पीछे पड़ा हुआ था, रोशी के पीछे पड़ा हुआ था, पहले तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं नहीं ये पागल नहीं था, मिट्टी का तेल डाल रहा था, वो समथिंग, वो वाला भी सेगमेंट क्यूट बहुत सा क्यूट सा मोमेंट था। सो भाई टोटल ओवरऑल एपिसोड बहुत ही अच्छा था। अभी तो देखेंगे, अभी तो शादी की तैयारियां हुई हैं, अभी तो वो जो हल्दी फंक्शन जो भी बोल सकते हो वो हो रहा है, अभी तो अभी देखते माइयों हैं। के लिए हाँ, बैठेगी अभी वो। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।